हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मस्जिदों के ऊपर तिरपाल लगाया गया है। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का। शाहजहां जो मोहब्बत की वजह से जाने गए, जिन्होंने अपनी महबूबा की याद में, अपनी पत्नी की याद में मोहब्बत की निशानी ताजमहल इस मुल्क को दिया, और वो भी उत्तर प्रदेश को दिया। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में मस्जिदों को ढका जा रहा है, तिरपाल लगाए जा रहे हैं। क्या आप वजह जानते हैं? कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये सब कुछ होली की वजह से है। अब आप ये सोच करके देखिए, ये उस मुल्क की कहानी है जिस मुल्क में संविधान है, लोकतंत्र है, जहां धार्मिक आजादी लोगों को दी गई। इस मुल्क में ये पढ़ाया गया कि आपको अपना धर्म लेकर के चलना है, दूसरों को अपना धर्म लेकर के चलना है, लेकिन सबको मिलकर के रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई का नारा देने वाले इस मुल्क में आखिरकार इतनी नफरतें क्यों हो गई कि आज होली में मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है? यह अच्छी चीज नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे कि अच्छा हुआ कि यह अच्छा काम कर दिया गया ताकि कोई रंग न डाल दे, लेकिन सवाल यह है कि कोई रंग डालेगा क्यों? अगर सड़क पर कोई लड़की जा रही है तो कोई लड़का उसकी तरफ निगाह डालेगा क्यों? उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा क्यों? उसे छुएगा क्यों? उस पर कोई कहा जा सकता है ऐसी हरकत क्यों करेगा जो मुनासिब नहीं है? बस ठीक उसी तरीके से आप समझिए कि अगर कोई मस्जिद है, अगर आपको होली खेलना है तो आप होली का रंग मस्जिद पर फेंकेंगे क्यों, डालेंगे क्यों? ये तस्वीरें जब सामने आती है तो इसका नतीजा ये होता है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व के पटल पर बदनाम होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जिस मुल्क में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े लोकतंत्र की बात होती है, जहां के संविधान के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, वहां हालात यह है कि लोगों को इस तरीके से अपनी हिफाजत करनी पड़ती है। सरकार को चाहिए कि जहां पर अल्पसंख्यक हैं वहां पर बहुत ही मुस्तैदी के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो लोग वाकईतन समाज के अंदर नफरतें पड़ोसते हैं और नफरतें फैलाने का काम करते हैं। यह तो काफी चिंताजनक है कि आज मस्जिदों को ढका जा रहा है। अब आप जरा सोच करके देखिए, जरा इस मामले को पलटते हैं। आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात को सुनने के बाद ये कहेंगे कि हम हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। जरा मामले को पलटते हैं और सोचते हैं कि मुहर्रम की यात्रा निकल रही है, लोगों के हाथों में लाठियां हैं और वो मंदिर के सामने है, और मंदिर के सामने खड़े होकर के वो लाठियों को मंदिर पर चलाने लगे। क्या ये किसी तरीके से मुनासिब होगा? क्या इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था इस चीज को कबूल करेगी? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज को कबूल करेंगे? आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के ऊपर राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, एनएसए, यूएपीए जैसे कानून का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में सदा सदा के लिए बंद करने की कोशिशें की जाएंगी? तो फिर यही विपरीत जब मामला होता है और जब मसाजिदों को ढकने की बातें सामने आ जाती है तो ये तो बहुत अफसोसजनक बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहतरीन कार्यकाल चला रहे हैं, उन पर यह सवाल उठता है कि क्या आपके राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था इतना कमजोर है कि आप आम लोगों को इस कदर परेशान कर चुके हैं कि लोग अपनी हिफाजत के लिए, दंगे और फसादात से बचने के लिए खुद ही मस्जिदों को ढक रहे हैं? ये काफी चिंताजनक है और विश्व के पटल पर बदनामी की एक बड़ी वजह है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकईतन ये सही चीज है? क्या आप ये नहीं सोच सकते? क्या आपको ये बातें समझ नहीं आती कि अगर मामला विपरीत होता तो ये अगर चीजें सामने आती और इसी तरह की अगर हरकतें होती, मस्जिदों की जगह मंदिरों को ढकना पड़ता, तो लोग यही कहते कि देख लो इस मुल्क के मुसलमानों के क्या हालात हैं, ये कितने बदतरीन हैं, ये कैसे संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, असंवैधानिक लोग हैं, जिनकी वजह से इस देश के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी धार्मिक स्थलों की हिफाजत इस तरह से करनी पड़ती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।